बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, इसे आप सेव करके रख लें। ये आपके बड़े ही काम आएगी। बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बेहतरीन रेसिपी है। इसके अलावा समोसे पकौड़ों से हटकर अगर शाम की चाय के लिए कुछ टेस्टी खाना चाहते हैं जो बजट फ्रेंडली भी हो, तो ये रेसिपी बेहतरीन रहेगी। आज आप लोगों से ब्रेड और चिकन से बनने वाले बेहद जायकेदार और टेस्टी स्नैक्स शेयर करूंगी। इसे आप बहुत ही आसानी से बना लेंगे और इस तरह से स्नैक्स बनाएंगे कि बड़े और बच्चों दोनों को बहुत ही पसंद आएंगे। तो फिर देर किस बात की है, जल्दी से बिना टाइम ज़ाया किए ये जायकेदार और टेस्टी स्नैक्स बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे क्रिस्पी स्नैक्स बनाने के लिए मैंने ले लिए चिकन के ये ब्रेस्ट के मैंने 2 पीस लिए। अगर आपके पास ये ब्रेस्ट के पीस नहीं, ये आप नहीं ले सकते, तो 3 या 4 आपके पास बोनलेस बोटियाँ, तो आप उनसे भी काम चला सकते हैं। अब करना क्या है कि सबसे पहले हमने चिकन को छोटे छोटे पीसेस में काट लेना है और उसके बाद इस तरह कीमे की शक्ल में इसको ले आना है। और इसके बाद लेंगे एक पैन और इसमें 2 टेबलस्पून या 3 टेबलस्पून ऑयल शामिल करेंगे। जैसे ही तेल गर्म होता है तो इसमें अदरक डाल देंगे 1 टीस्पून। अदरक को हमने अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। अब बस और कोई काम भी नहीं करना, बस इस अदरक को हल्का सा हमने कर लेना है फ्राई। और अब इसमें शामिल कर देंगे चिकन और चिकन को कलर चेंज होने तक फ्राई करेंगे। अच्छा, तो बहुत सी बहनों के कमेंट्स आते हैं कि चिकन मटन से हटकर कोई स्नैक्स बताएं। तो आप इस रेसिपी में जहां मैंने चिकन यूज़ किया है, आप चिकन को स्किप कर दें और बाकी तमाम इंग्रेडिएंट्स वही यूज़ करें जो मैंने किए हैं, तो बेहतरीन स्नैक बनकर तैयार होंगे। तो यहाँ पे चिकन अच्छी तरह फ्राई हो चुका है, कलर चेंज हो चुका है। अब इसमें मैंने गाजर शामिल कर दिए और गाजरों को हमने 2 मिनट तक फ्राई कर लेना। और ये जो गाजरें हैं इनको मैंने कद्दूकश किया था। अब इसमें डाल लेते हैं ये बंद गोभी। और बंद गोभी शामिल करने के बाद बंद गोभी को भी करेंगे 2 मिनट तक फ्राई। अब इसमें थोड़े से स्पाइसेस शामिल कर लेते हैं। नमक आप टेस्ट के अकॉर्डिंग शामिल कर सकते हैं, मैंने यहाँ अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शामिल किया। साथ इसमें मैं कर रही हूँ काली मिर्च का पाउडर 2 से 3 चुटकी के बराबर और लाल मिर्च पाउडर, ये भी मैंने 2 से 3 चुटकी इसमें शामिल किया। चाट मसाला इसमें मैंने थोड़ा सा शामिल कर दिया। अब सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। और अब इसमें मैंने शामिल कर दिए हैं ये बॉयल आलू और इनको भी मैंने मैश कर लिया था। 2 आलू मैंने लिए थे मीडियम साइज़ के और उनको बॉयल करने के बाद कद्दूकश कर लिया और वो शामिल कर दिए। अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। तो साथ ही धनिया इसमें शामिल कर देंगे ज़्यादा सा, और सब्ज़ मिर्चें 3 से 4 अदद, ये भी बारीक काट के ये मैंने शामिल कर दी हैं। अब सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ यहाँ पे मोज़रेला और चेडर चीज़। ये मेरे पास पड़ा हुआ था तो मैंने इसलिए ये दोनों चीज़ें इसमें शामिल कर दी हैं। अगर आपके पास है तो शामिल कर दें, अगर नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। अब इनको अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है। चीज़ डालने से जो हमारी ये फीलिंग है इसका टेस्ट और भी बढ़ जाता है। इस तरह से सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि जो हमने इसमें चीज़ यूज़ किया वो अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। और यहाँ पे मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया। अब इसे एक साइड पे रखते हैं ताकि ये हमारी फिलिंग जो है ये अच्छी तरह से ठंडी हो जाए। तो यहाँ पे मेरे पास ब्रेड के स्लाइसेस हैं, तो मैं यहाँ पे सैंडविच ब्रेड यूज़ कर रही हूँ। अच्छा, तो मैं यहाँ पे ताज़ा ब्रेड यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास 1 दिन या 2 दिन पुरानी ब्रेड भी पड़ी हुई है तो कोई इशू नहीं है, आराम से ये वाले स्नैक्स बन जाएंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि ब्रेड के कॉर्नर अलग-अलग कर देंगे। अच्छा, तो ये कॉर्नर जो हम अलग करने जा रहे हैं इसका इस्तेमाल भी इसी रेसिपी में होगा, तो कोई चीज़ ज़ाया नहीं होगी। तो ये ब्रेड के कॉर्नर संभाल कर रखते जाएं। जब सारी ब्रेड के कोने काट लें तो ये मिक्सी जार में डाल दें और ज़बरदस्त ब्रेड क्रम्स रेडी कर लें। अब एक प्याली में 2 टेबलस्पून लेंगे मैदा और इसमें पानी शामिल करेंगे 3 से 4 टेबलस्पून और एक थिक सी स्लरी तैयार कर लेंगे।
इस तरह से थोड़ा सा पानी इसमें और शामिल करेंगे ताकि ये ज़्यादा पतला ना हो जाए। और यहाँ पे आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं, इस तरह की लई हमें चाहिए। अब ब्रेड लेंगे और इसका एक एक पीस ऐसे पकड़ेंगे, पानी में डिप करेंगे और दोनों हाथ से इस तरह सारा पानी निचोड़ लेंगे। इस तरह से पानी निचोड़ लेंगे और इसके बाद ये जो हमारे पास ब्रेड का पीस है इसको रखेंगे बेलन पे, या आप कटिंग बोर्ड भी ले सकते हैं, और 2 से 3 टेबलस्पून जो हमने फिलिंग तैयार किया वो इसके ऊपर डाल देंगे इस तरह से। अब साइडों पे लगाएंगे जो हमने लेसी तैयार की है मैदे की, इस तरह से। आप ब्रश की मदद से भी लगा सकते हैं या फिंगर की मदद से भी, जैसे मैं लगा रही हूँ। चारों साइडों पे इस तरह से लगा देनी ये लेई। और अब कुछ भी नहीं करना, बस ऐसे जिस तरह मैं इसको फोल्ड कर रही हूँ बिल्कुल इस तरह से सारी साइडों से इसको फोल्ड कर देंगे और बाइंड कर देंगे। क्योंकि हमने इसमें मैदे की लेई लगाई है तो इससे ये इजीली बाइंड हो जाएगा दोनों साइड से। ये देखें बिल्कुल इस तरह से आपने भी सारी साइडों से इसको बाइंड कर देना है। बाकी भी जितने हमारे पास सैंडविच है उन सबको हम इसी तरह से तैयार कर लेंगे। सारी स्लाइसिस को इसी तरह से हमने तैयार कर लेना है। और यहाँ पे मैं आपको एक बॉल भी तैयार करके बताती हूँ। ये देखें इस तरह से सैंडविच के सेंटर में हमने रख लेना थोड़ा सी फिलिंग, और ऐसे गोल पेड़े की तरह एक बॉल सी तैयार कर लेनी है। ये भी बच्चों को बहुत ही पसंद आती है, तो इस तरह से भी आप ये स्नैक्स बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने सारे तैयार कर लिए सैंडविच। तो यहाँ पे अभी रेसिपी ख़त्म नहीं, अभी इनको मज़ीद क्रिस्पी और क्रंची बनाना है। तो समोसे, पकोड़े और कचौरी से हटकर ये रेसिपी बहुत ही टेस्टी बनती है और बजट फ्रेंडली भी है। तो आज ही इस रेसिपी को ट्राई करें और अपना फीडबैक लास्ट में दीजिएगा। अब हमने इनकी कोटिंग तैयार करनी है। तो कोटिंग के लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ आधा कप के बराबर मैदा। मैदे की रिप्लेसमेंट में आप अंडा भी यूज़ कर सकते हैं, अंडे भी ले सकते हैं। मैदे में मैंने डाल दिया नमक तकरीबन हाफ़ टी स्पून के बराबर, थोड़ा सा ज़ीरा शामिल किया। अब पानी शामिल करेंगे और एक पतला सा गोल तैयार कर लेंगे। अच्छा, ये स्लरी जो मैं बनाने जा रही हूँ ये ज़्यादा गाढ़ी भी नहीं है और बहुत ज़्यादा रनी भी नहीं है। मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी चेक करवा देती हूँ। तो परफेक्ट स्लरी बनकर तैयार है, बस अब कुछ भी नहीं करना। एक एक सैंडविच उठाएंगे, अच्छी तरह से डिप करेंगे स्लरी में चारों तरफ से, और फिर ब्रेड क्रम्ब से कोट कर लेंगे। ब्रेड क्रम्ब जो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, ब्रेड के कॉर्नर से आप लोग तैयार कर लें तो आप लोगों के लिए आसानी रह जाएगी। अच्छा, तो कोटिंग बहुत ही अच्छे तरीके से करनी है ताकि हम इन्हें जब फ्राई करें तो ऑयल इनके अंदर ना जाए और ये ऑयल में बिखरे नहीं। तो चारों साइड से अच्छे से ब्रेड क्रम्ब्स की कोट कर लेंगे और ये देखें ये बेहतरीन हमारे सैंडविच तैयार हैं। तो ये सैंडविच बनाकर आप एक हफ़्ते के लिए फ्रीज़र में फ्रीज़ भी कर सकती हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। तो बेहतरीन हमारे सैंडविच तैयार हो चुके हैं। अब बारी आती है इनको फ्राई करने की। फ्राई करने के लिए तेल को मीडियम टू हाई फ्लेम पर गर्म करेंगे और तैयार किए हुए सैंडविच तेल में डाल देंगे। इंशाल्लाह ताला नॉन ग्रीसी सैंडविच तैयार होंगे अगर आप मेरी रेसिपी को फॉलो करेंगे। तो देखें कैसे बबल्स आ रहे हैं तेल में, इस तरह एकदम गर्म होना चाहिए तेल, तब आप इसमें ये मज़ेदार से सैंडविच डाल दें। देखें ज़ाहिर सी बात है, अगर आप तेल का टेम्परेचर लो रखेंगे यानी ठंडे तेल में ब्रेड डाल देंगे तो ब्रेड तो तेल को पी लेगी ना। तो इन छोटी छोटी बातों को ध्यान रखा करें, रेसिपी को कंप्लीट देखा करें, प्लीज़ आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है। तो उल्टते पलटते रहें, बेहतरीन से क्रिस्पी स्नैक तैयार होंगे, नॉन ग्रीसी नॉन ऑयली इंशाल्लाह ताला। बरसात का मौसम है, समोसे पकोड़े छोड़ें और ये मज़ेदार से क्रिस्पी वेज स्नैक या चिकन वेज फ्राइड सैंडविच बनाकर तैयार करें। यकीन करें एक बार बनाएंगे ना तो जो भी खाएगा वो आपसे दोबारा बनवाएगा, इस बात की तो मैं आपको गारंटी दूंगी। तो इस तरह से सारे स्नैक्स फ्राई कर लें।
यहाँ पे तकरीबन मैंने सारे स्नैक्स फ्राई कर लिए हैं और माशाल्लाह इनकी लुक देखिए कितनी ज़बरदस्त आई है और खुशबू भी नहायत मज़ेदार आ रही है। इस तरह से जब एक साइड से ये गोल्डन हो जाएं तो इनकी साइड को फ्लिप करते हुए दूसरी साइड कर लें। और जब मुकम्मल तौर पर गोल्डन हो जाएं तो इनको ऑयल से निकाल लें। देखिए माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त ये हमारे स्नैक तैयार हो गए हैं। अब आप इनको केचप या हरी चटनी के साथ सर्व करें, बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। अब मैं आपको चेक करवाती हूँ कितने क्रिस्पी बने हैं और बिल्कुल भी ऑयली नहीं बने। और गरम ऑयल में इसलिए इनको फ्राई किया है कि सारी चीज़ें हमने पहले ही पका ली थी, बस जो ब्रेड थी उसको हमने क्रिस्पी और क्रंची बनाना था, इसलिए इनको गरम ऑयल में हमने फ्राई किया। और यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं माशाल्लाह कितने क्रिस्पी बने और अंदर तक पक चुके हैं। रेसिपी बनाएं तो अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। तो देखें लग रहे हैं ना एकदम टेस्टी, माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार बने हैं। उम्मीद करती हूँ आज की ये मज़ेदार सी स्नैक्स की रेसिपी आपको बहुत ही पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और आज की वीडियो का इख्तिताम करती हूँ इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप सबको दुनिया आखिरत की तमाम खुशियाँ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला आप सब की तमाम दीनी और दुनियावी मुश्किलात को आसान फरमाए। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफिज़। और हमेशा की तरह मेरे साथ हम आवाज़ होकर बोलें, पाकिस्तान जिंदाबाद।